हाय स्टूडेंट, मैं नितेश कुमार मिश्रा। आज देखिए कन्वर्सेशन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कन्वर्सेशन। देखिए कन्वर्सेशन क्या होता है। कन्वर्सेशन का हिंदी होता है वार्तालाप। क्या होता है? वार्तालाप, जिससे हम बातचीत के रूप में बोल सकते हैं। जैसे हम किसी से सवाल किए, उसका जवाब वह दे दिया, इसे ही कन्वर्सेशन कहते हैं। कन्वर्सेशन का हिंदी होता है वार्तालाप। वार्तालाप, या कह सकते हैं इसको हम बातचीत। बातचीत। देखिए कॉन्वर्सेशन के हिंदी होता है क्या? वार्तालाप, जिससे हम बातचीत के रूप में भी क्या कह सकते हैं, इसको कर सकते हैं। पढ़ने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कहाँ तक रहे भैया? इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए। देखिए इधर खूब अच्छा से ध्यान दीजिए। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए कि व्हाट इज योर नेम। क्या हो गया? व्हाट इज योर नेम। WHAT, व्हाट इज योर, व्हाट इज योर नेम। इतना ध्यान दीजिएगा कि कभी WH वाला जो क्वेश्चन रहेगा, जो सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड वाला जो सेंटेंस रहेगा, उसमें इंट्रोगेटिव सिंबल नहीं देना भूलिएगा। अगर यह नहीं देते हैं तो ये जो आपका सवाल है यह क्या होगा? गलत हो सकता है। देखिए क्या है? व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे हम ANS, आंसर। माई नेम इज, माई नेम इज, जिसका यहाँ पे जो नाम होगा वह लिख सकता है। माई नेम इज, जैसे मेरा नाम है, माई नेम इज नीतीश मिश्रा। माई नेम इज नीतीश मिश्रा, तो यहाँ पे नीतीश मिश्रा लिख सकते हैं। NITES, नीतीश। KUMAR, कुमार मिश्रा, MISHRA। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो माई नेम इज नीतीश कुमार मिश्रा। यहाँ पे नीतीश छोड़कर अगर जो दूसरा कोई है तो वहां पे अपना अपना नाम लिख लेगा। देखिए अब आएगा कि 2 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज योर फादर्स नेम। क्या है? व्हाट इज योर फादर्स नेम। यहाँ पे जो एस दिख रहा है ना, यह एस नहीं है, यह एपोस्ट्रोफी एस है। यह क्या है? एपोस्ट्रोफी एस है। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है का, के, की के लिए। किसका प्रयोग करते हैं हम? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। देखिए तो इसका अगर फिर से हम बनाएंगे आंसर, तो यहाँ पे लिखेंगे माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज, जिसका अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अपने पिताजी का नाम हम लिख दे रहे हैं नरेंद्र मिश्रा। क्या हो गया? नरेंद्र मिश्रा। अपना पिताजी का नाम यहाँ पे क्या करना है, यानी लिख देना है, यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब चलते हैं कि पिताजी का अपना नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया। अब चलते हैं क्या? ग्राम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन विच, EI है, इन विच विलेज
डू यू लिव। देखिए, इन विच विलेज डू यू लिव, इन विच विलेज डू यू लिव, तुम किस ग्राम या गांव, विलेज का हिंदी क्या होता है, ग्राम या गांव, तुम किस ग्राम में रहते हो, तुम किस ग्राम में रहते हो। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा, आंसर तुम किस ग्राम में रहते हो, तो आई लिव एट, जिसका जिसका अपना ग्राम होगा वहां पे क्या करेगा, ग्राम लिख लेगा। जैसे मेरा गोला पकड़िया है तो आई लिव एट गोला पकड़िया, गोला PAKARIYA, गोला पकड़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इन विच ग्राम पंचायत डू यू लिव, तुम किस ग्राम पंचायत में रहते हो। तो इन विच ग्राम GRAMPANCHYAT, ग्राम पंचायत डू यू लिव, तुम किस ग्राम पंचायत में रहते हो, तुम किस ग्राम पंचायत में रहते हो। इन विच ग्राम पंचायत डू यू लिव, इन विच ग्राम पंचायत डू यू लिव, कहाँ देख रहे हैं भैया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आई लिव। देखिए यहाँ पे अगर जो जिसका अगर अपने ही गांव में अगर ग्राम पंचायत रहेगा तो उसमें ऐट का प्रयोग करेंगे, अगर जो जिसका अपना गांव में ग्राम पंचायत नहीं रहता है उसमें हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो गोला पकड़िया है, आई लिव एट गोला पकड़िया ग्राम पंचायत, CHYAT। अब देखिए यहाँ पे हम ऐट काहे लगाए हैं, क्योंकि जो मेरा है ना यह गोला पकड़िया में ग्राम भी है, गांव भी है, और गोले पकड़िया में क्या है, ग्राम पंचायत भी है। अगर जिसका अपने ही गांव में अगर नहीं होगा ग्राम पंचायत तो यहाँ पे ऐट के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। जैसे गोला पकड़िया से अलग गांव वाले अगर नाम धरेंगे तो यहाँ पे क्या वह बोलेंगे, आई लिव इन गोला पकड़िया ग्राम पंचायत, आई लिव इन गोला पकड़िया ग्राम पंचायत। लेकिन जो यह ऐट लगाए हैं क्योंकि मेरा जो निवासी है वह गोले पकड़िया में है और ग्राम पंचायत भी गोले पकड़िया में है। देखिए अब देखते हैं क्या क्या हो गया, नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, विलेज हो गया और ग्राम पंचायत भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 5 में, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्या, इन विच BLOCK ब्लॉक डू यू लिव, क्या है, इन विच ब्लॉक डू यू लिव, इन विच ब्लॉक डू यू लिव, तुम किस प्रखंड में रहते हो, तुम किस प्रखंड में रहते हो, तुम किस प्रखंड में रहते हो। तो यहाँ पे आंसर में हो जाएगा, आंसर में आई लिव इन, जिसका होगा यहाँ पे प्रखंड, जहां का प्रखंड होगा आई लिव इन, जैसे आई लिव इन जैसा आपका होगा, जैसे मेरा बनकाटवा है तो बनकाटवा लिख सकते हैं, इन विच ब्लॉक डू यू लिव, तो आई लिव इन जिसका अपना अपना जो होगा यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे
लिख लेगा, जिसका वन कटवा हो गया, कोई अदर हो गया, अन्य जिसका होगा यहाँ पे अपना ब्लॉक का नाम लिख देगा। BLOCK यहाँ पे ब्लॉक लिख दिए हैं। यहाँ पे यह इंट्रोगेटिव सिंबल है, यहाँ पे जिसका अपना ब्लॉक का नाम लिख देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, in which POLIC police STATION station do you देखिए, इन विच पुलिस स्टेशन डू यू लिव, इन विच पुलिस स्टेशन डू यू लिव। देखिए नहीं, इसको कलम कॉपी लेकर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, इन विच, तो इन का स्पेलिंग क्या, में, तू, यू का मतलब क्या होगा, तुम, विच का मतलब किस, तुम किस, पुलिस स्टेशन का हिंदी होता है थाना, तुम किस थाने में रहते हो, तुम किस थाने में रहते हो। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आई लिव इन, यहाँ पे जो होगा अपना अपना लिख लेना, और यहाँ पे POLIC पुलिस STATION स्टेशन। आई लिव इन जो होगा अपना अपना यहाँ पे लिख लेगा, लखौरा पुलिस स्टेशन या जितना पुलिस स्टेशन जो होगा यहाँ पे वह लिख लेगा, और पुलिस स्टेशन। अब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में, इन विच डिस्ट्रिक्ट DISTRICT डिस्ट्रिक्ट डू यू लिव। क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट डू यू लिव, इन विच डिस्ट्रिक्ट डू यू लिव, तुम किस जिले में रहते हो, तुम किस जिले में रहते हो। तो देख तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर आई लिव इन EAST ईस्ट देखिए, आई लिव इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, मैं पूर्वी चंपारण जिले में रहता हूँ। आई लिव इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हम लोग सब अभी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में रहते, या तो मोतिहारी जिला नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखना है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए जिसका जिसका अपना यहाँ पे अगर जिला होगा तो वह अपना अपना अलग अलग जिला यहाँ पे भर सकता है। जैसे ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है हम लोग आता, तो हम लोग ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच क्लास CLASS क्लास डू यू रीड। क्या है, इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो। तक आई रीड इन क्लास, जो 7 होगा वो 7 में पढ़ेगा, जो 8 होगा जो 8 में पढ़ेगा, जो 9 है जो 9th बोलेगा, जो 10 है जो 10th बोलेगा। देखिए तो इसका हो जाएगा आंसर आई
रीड इन CLASS क्लास, यहाँ पे जिसका हो गया आई रीड इन क्लास, जैसे हो जाएगा 1 2 3 डैश डैश डैश, अपना जहां तक पढ़े होंगे जिस क्लास में होंगे उस क्लास का यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3, यहाँ से हो जाएगा। इसको उतार देना है और याद कर लेना है। फिर से देखिए, इन विच ब्लॉक डू यू लिव, आई लिव इन, जिसका अपना ब्लॉक होगा यहाँ पे अपना अपना ब्लॉक का नाम भर देना है ब्लॉक। इन विच पुलिस स्टेशन डू यू लिव, आई लिव इन, जिसका अपना पुलिस स्टेशन जहाँ थाना होगा वहां थाना बीच में भर देगा पुलिस स्टेशन। इन विच डिस्ट्रिक्ट डू यू लिव, आई लिव इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारा जो है ईस्ट चंपारण जिले में हम लोग पूर्वी चंपारण जिले में रहते हैं, तो यहाँ पे पूर्वी चंपारण जिले लिख दिए हैं। इन विच क्लास डू यू लिव, आई रीड इन क्लास, जिसका होगा वो अपना लिख देगा, हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन इन विच स्टेट डू यू लिव, क्या है, इन विच स्टेट डू यू लिव, इन विच स्टेट डू यू लिव, तुम किस राज्य में रहते हो, तुम किस राज्य में रहते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आई लिव इन बिहार स्टेट। क्या हो जाएगा, आई लिव इन बिहार स्टेट, मैं बिहार राज्य में रहता हूँ, मैं बिहार राज्य में रहता हूँ। और देखिए क्वेश्चन इन विच कंट्री जो है ना इंट्रोगेटिव सिंबल है, इसको देना नहीं भूलिएगा। इन विच कंट्री डू यू लिव, इन विच कंट्री डू यू लिव, तुम किस देश में रहते हो, तुम किस देश में रहते हो, तो इसका आंसर लिख दीजिए आई लिव इन इंडिया कंट्री, आई लिव इन इंडिया कंट्री, आई लिव इन इंडिया कंट्री, मैं भारत देश में रहता हूँ, मैं भारत देश में रहता हूँ। इतना ये रख देते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो अगर बनाएंगे तो आपके मोबाइल पर चला जाएगा।